एसआईपी इन्वेस्ट करें कि लमसम इन्वेस्ट करें, एसआईपी इन्वेस्ट करें कि लमसम इन्वेस्ट करें, एसआईपी लमसम, एसआईपी लमसम, एलआईपी लमसम। तो नमस्कार दोस्तों, एनटीजी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए कि लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं और कंपैरिजन, मतलब जो भी है एसआईपी वर्सेस लमसम, उसके बारे में डिकोड करते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी है, ये दोनों ना एक वन ऑफ दी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। मतलब कुछ लोग, बहुत लोग एसआईपी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टिंग की बात हो रही है और वहाँ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ना हो, तो ये तो भैया वही बात हो गई कि बिना चाय के चाय पत्ती, बिना चाय के चाय पत्ती, सॉरी, बिना चाय पत्ती की चाय। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन मिथ्स हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उन कुछ मिथ्स को डिबंक करेंगे, उनको चोट देंगे, आघात देंगे, उनको फोड़ेंगे, फाड़ेंगे। कुछ जो मिथ्स रिलेटेड हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे और दोनों का एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपके हिसाब, मतलब आपके लिए एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एसआईपी करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। सबसे पहला मिथ ये है, मिथ ये है, सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर 1 के बारे में। देखिए, जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ना, जो ये एसआईपी होती है ना, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वो सिर्फ जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होता है। बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, बड़े मतलब मिड साइज इन्वेस्टर्स, मतलब एक हाई अर्निंग इंडिविजुअल इंडिया में ना, वो भी इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग के पास इतना समय नहीं होता कि वो स्टॉक की रिसर्च करे, बैलेंस शीट पढ़े, स्टॉक को ट्रैक करे, बहुत सारे टंटे होते हैं। तो ये जो एसआईपी इन्वेस्टिंग है ना, थोड़ा इजी होती है, तो बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और प्लस कैसा है कि एसआईपी है तो उसमें एक ही बार में आपको मोटा तगड़ा पैसा नहीं देना है, आप मंथली बेसिस पे एक सेट कर सकते हैं अपना लिमिट, तो आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आपका उधर पैसा ग्रो हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। ठीक है, मेथड होता है ना, ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप कम एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सके, एटलीस्ट आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट हो जाए, क्योंकि सबके ऊपर अपना इतना कंट्रोल नहीं होता है कि एक ही बार में वो 25-50 हज़ार के स्टॉक्स खरीद सके, उतना पहले पैसा वो लिया है। और तो उसकी वजह से है, मतलब फायदा है। अब बात करते हैं मिथ 2 के बारे में। बहुत नहीं हो सकते, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक ही बार में जो मोटा तगड़ा पैसा देते हैं, वो अच्छा होता है एसआईपी के कंपैरिजन में। अब उनको ऐसा क्यों लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको लमसम इन्वेस्टमेंट तब करना है जब आप कॉन्फिडेंट है मार्केट के मूवमेंट को लेकर, कि आपको अगर पता है कि कोई सपोज सपोज कोई स्टॉक मार्केट क्रैश आ गया है और आप एक कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को बहुत समय से ट्रैक कर रहे थे, वो आपको लग रहा है कि यार ये तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस ये थोड़ा सा स्टॉक का जो अभी आया है, स्टॉक मार्केट क्रैश आया है, ये कुछ ही समय में, एक आध दो 4-6 महीने में रिकवर कर जाएगा, तो आप लमसम उस पर्टिकुलर एक स्टॉक को खरीद लेंगे तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट जब टूटा था तब आपने खरीदा, आपने बोला माला माल हो गया, माला माल हो गया, माला माल हो गया। बात करते हैं जो तीसरा मिथ है, मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 3, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि एसआईपी जो होती है ना, वो कम रिस्की होती है लमसम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। देखिए, जो एसआईपी होती है ना, ये माना कि ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो मतलब ऐसे पॉइंट पे भी हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, मतलब स्टॉक खरीदते हैं जब मार्केट बहुत ही डाउन था और बहुत ही पीक था, तो उससे एवरेज आउट हो जाता है, तो हमारा जो रिस्क है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। पर कितने भी टाइप कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना, सब में कुछ ना कुछ रिस्क तो एसोसिएट रहता ही है, और ये जो एसआईपी है ना, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब में इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट आज तक दुनिया में बने हैं, सब में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहता ही है। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं कि जो एसआईपी है और लमसम इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में। तो सबसे पहले एसआईपी के प्रोज यानी कि फायदे क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एसआईपी की सबसे अच्छा बात यह है कि इसको इजीली स्टार्ट किया जा सकता है और मेंटेन किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब ओवर द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और प्लस ये है कि इसमें आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आपका एक जो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टिंग का माइंडसेट भी इससे बनता है एसआईपी करने से। अब बात करते हैं कौन के बारे में, इसके नुकसान क्या है। देखिए, जब बुल मार्केट होता है तो उस समय आप लमसम में अगर इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे, तो उसी कंपैरिजन में एसआईपी में कम ले पाएंगे, तो इसकी वजह से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का जो भी होराइजन है, गोल है, उसको थोड़ा
टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है। देखिए, जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बुल मार्केट में जब मार्केट पीक पे हिट किए जा रहे हैं, नए नए सर्किट मतलब अपर बाउंड्री हिट किए जा रहा है, तो उस टाइम आप स्टॉक मार्केट में अगर लमसम इन्वेस्ट कर देंगे तो आप बहुत सारी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं मार्केट से। और एसआईपी के कंपैरिजन में ये आपको थोड़ा जल्दी आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। पर इसमें कैसा है कि आपके पास उतना पैसा रहना भी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप थोड़ी स्टॉक मार्केट की स्टडी करके आप पर्टिकुलर टाइम में, जब उसका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ रहे, उसमें खरीद के बुल रन में बेच के उड़न छूट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन के बारे में, लमसम इन्वेस्टिंग का कौन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि लमसम नाम ही है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। तो अच्छा खासा अमाउंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर जहाँ हम लोग SIP 500,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वहीं लमसम अगर 500,000 पे करेंगे तो भैया क्या ही मिलेगा, क्या ही बचेगा, क्या ही टैक्स मिल जाएगा, क्या ही क्या होगा। और हाँ, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है ना, अगर इसको आप सही तरीके से नहीं करेंगे, अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में खरीद लिया, स्टॉक का कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो स्टॉक मार्केट पे एकदम पीक पे था, जिस पॉइंट से मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, आपने एकदम पीक पॉइंट पे खरीद लिया, मार्केट में 10-15% का करेक्शन आ गया, तो फिर आप नाचते रहेंगे, भैया क्या हो गया मेरे साथ, क्या होगा, तो लग गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं पिट गया। फिर आप ऐसे करते रह जाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा लमसम रिस्की भी है, रिवॉर्डिंग भी है। तो आपको कैसे मैनेज कर रहे हैं वो रिस्क रिवॉर्ड, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटेड है SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो मिसकंसेप्शन पहला ये है कि अभी कुछ समय पहले हम लोग ने मिसकंसेप्शन के बारे में बात किया, तो अभी फिर से बात नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रहेगी, कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको करना चाहिए आपका SIP। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम नहीं हो सकती। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेंगे। आपका सर्कमस्टांस क्या है, आप किस स्टेज है, मतलब किस पॉइंट ऑफ लाइफ में, मतलब किस स्टेज है अपनी लाइफ, किस स्टेज के ऊपर है अपनी लाइफ पे, आपके आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मनी लूज डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। SIP सही रहेगी कि आपका म्यूचुअल, आपका लमसम सही रहेगा। देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कब हुआ, कब हुआ, कब कैसे देखा जाता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आंख मूंद के आंख बंद कीजिए और टन 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 SIP कर दीजिए। और अगर वहीं आपके पास एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा पैसा है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने स्टॉक मार्केट को स्टडी कर लिया, तो बुल रन में जब स्टॉक मार्केट अपना पीक हिट कर रहा होता है, तो आप उसके पहले ही खरीद के बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप किस लेवल तक का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में सोचना बात करना जरूरी होता है। इसे आंख मूंद के ये लेकर दिया मैंने लमसम, ये लेकर दिया मैंने SIP, ऐसा नहीं होता है। आ जाते हैं कि भैया इतने लंबे चौड़े भाषण का एक कंक्लूजन क्या है, कि इस पूरी वीडियो का एसेंस क्या है। देखिए, SIP हो गए चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट हो गए, दोनों एक पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ्स रिलेटेड हैं SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको अपने जो मिथ्स हैं ना वो सब क्लियर करने जरूरी है, कि आपको स्टॉक में लमसम में इन्वेस्ट करना है कि SIP में इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि सबसे अच्छा तरीका है कि भैया कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहे जो फाइनेंस वगैरह के बारे में जानता रहे, उससे कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। और वो आपकी पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके, वो प्रोफेशनल, जैसे मेरे जैसा प्रोफेशनल, मैं हूँ प्रोफेशनल, तो वो हम आपको दे सकते हैं अच्छी एडवाइस कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आप वाइज डिसीजन लेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू। टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू। टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।